सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन के बारे में। तो दो तरीके के होते हैं केमिकल मीडिएटर, सेल डिराइव्ड और प्लाज्मा डिराइव्ड। सेल डिराइव्ड में भी दो तरह के होते हैं, वो होते हैं प्री फॉर्म्ड और फ्रेशली फॉर्म्ड। तो सबसे पहले हम लोग सेल डिराइव्ड की बात करेंगे, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे प्री फॉर्म्ड। तो प्री फॉर्म में सबसे पहला होता है हिस्टामीन। तो हिस्टामीन का सोर्स होता है मास्ट सेल, बेसोफिल्स एंड प्लेटलेट्स। बात करें इसके एक्शन की, तो इसका एक्शन होता है वैसोडाइलेशन, इंक्रीज परमेबिलिटी, एंडोथेलियल एक्टिवेशन, इचिंग एंड पेन। बात करें सेरोटोनिन की, तो इसका सोर्स होता है प्लेटलेट्स और एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स। एक्शन इसका लगभग हिस्टामीन जैसा ही होता है, लेकिन लेस पोटेंट होता है। बात करें फ्रेशली फॉर्म्ड की, तो इसमें आते हैं साइटोकाइंस, जिसका सोर्स होता है लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस एंड एंडोथेलियल सेल की। और एक्शन की बात करें तो इंक्रीज ल्यूकोसाइट एडहेरेंस, थ्रोम्बोसिस और फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड पे। तो इसका सोर्स होता है मैक्रोफेजेस। एक्शन की बात करें तो वैसोडाइलेशन, एंटीप्लेटलेट इफेक्ट एंड माइक्रोबिसाइडल एक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पे, वो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स, जो कि फॉस्फोलिपिड से बनते हैं। बात करें इसकी सोर्स की, तो ये ऑल ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट एंड एंडोथेलियल सेल से बनते हैं। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे इसमें मैंने लिखा है PGD2, PGE2, PGF-A2, TX-A2, PGI-I2। अब इन सबका लेकिन एक्शन अलग अलग होता है। बात करें PGD2 एंड PGE2 की, तो इसका एक्शन होता है वैसोडाइलेशन, ब्रोंकोडाइलेशन, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ वेसल्स। बात करें PGF2 अल्फा की, तो वो होता है वैसोडाइलेशन एंड ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। बात करें TX-A2 यानी थ्रोम्बोक्सिन A2 का, तो इसका होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन और प्लेटलेट एग्रीगेशन। और PGI-2 की बात करें तो वैसोडाइलेशन, ब्रोंकोडाइलेशन एंड इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। अब आ जाते हैं हम लोग लाइसोसोमल एंजाइम्स पे। तो इसका सोर्स होता है न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज। बात करें एक्शन की, तो टिश्यू डैमेज। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे, वो है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। इसका सोर्स होता है सारे ही ल्यूकोसाइट्स और एंडोथेलियल सेल्स। इसका एक्शन भी होता है इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी। अब आ जाते हैं हम लोग ल्यूकोट्राइन्स पे। तो ल्यूकोट्राइन्स का जो सोर्स होता है वो होता है सारे ही ल्यूकोसाइट सेल्स। बात करें एक्शन की, तो इसमें LTC4, LTD4 एंड LTE4 होते हैं। इन तीनों का ही फंक्शन होता है इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ वेसल्स, स्मूथ मसल कॉन्स्ट्रक्शन और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। अब हम लोग आ जाते हैं प्लाज्मा डिराइव्ड पे। अब हम लोग का सेल डिराइव्ड कंप्लीट हो चुका है, तो प्लाज्मा डिराइव्ड की बात करें तो इसमें होते हैं फाइब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स, जिसका सोर्स होता है क्लॉटिंग एंड फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम। एक्शन की बात करें तो इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी। एक होता है, नेक्स्ट होता है आपका काइनिन या ब्रेडिकाइनिन, काइनिन सिस्टम इसको कहते हैं। इसका सोर्स होता है काइनिन सिस्टम। इसका भी एक्शन सेम होता है, इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी। और नेक्स्ट लास्ट आ जाते हैं हम लोग एनाफाइलटॉक्सिन, जो कि है C3, C4A एंड C5A। इसका सोर्स होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। जब आप कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ोगे तो उसमें C3A, C4A एंड C5A आपको मिलेगा। तो इसका भी एक्शन होता है इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर